Hello students, how are you? I hope you all are good. सेकंड क्लास है ये, हिंदी फर्स्ट। आज आपका चैप्टर है 5 कृष्ण सुदामा। ये इनकी स्टोरी है, कृष्ण की और सुदामा की। ये दोनों दोस्त थे। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा कहाँ पढ़ते थे? एक गुरु थे, उनके आश्रम में दोनों साथ में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मतलब बेस्ट फ्रेंड थे दोनों। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा। मतलब समय बीतता गया तो उसके बाद क्या हुआ? कृष्ण जो थे द्वारका के राजा बने। पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। अब सुदामा क्या थे? गरीब थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र है। और सुदामा की पत्नी कह रही है कि आप जो है ये कहते हैं कि कृष्ण जो है वो आपके दोस्त है, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार लेकर जाऊं? अब उनकी पत्नी ने जब कहा कि वो हमारी कुछ मदद कर देंगे, आप उनके पास जाइए, तो वो सुदामा जो थे मान गए। अब वो ये कहते हैं कि हमारे घर में जो है कुछ है नहीं, तो मैं उनके लिए उपहार में क्या लेकर जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई। तो उसके बाद क्या करा उनकी पत्नी ने? पड़ोस में गई और चावल लेकर आ गई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। और चावल जो थे वो भुने हुए उनकी एक पोटली बनाकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। मन में धक धक सी हो रही थी। पहली बार मिलेंगे, सोच रहे थे वो क्या करना चाहिए। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? अब क्योंकि ये तो गरीब थे और वो मतलब बड़े थे, राजा थे। अब उनके मन में ये हो रहा था कि कहीं वो उन्हें पहचाने या ना पहचाने। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। अब दरवाजे पर वो जाकर खड़े हो गए कृष्ण के। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? गेट पर खड़ा होता है ना चौकीदार, तो उसे द्वारपाल कहते थे। तो द्वारपाल ने पूछा कि आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। अब उन्होंने बता दिया कि वो क्यों आए हैं। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया। भीतर यानी अंदर जाकर। जैसे ही जो वो द्वारपाल था उसने अंदर जाकर सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़ दौड़ बाहर आए। वो भागते हुए एकदम बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया और सुदामा को गले लगा लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले आए। फिर उनको अंदर लेकर आए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। परात यानी थाल होती है, उसमें पानी लेकर उनके पैर धोए। अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। अपनी गद्दी, जहाँ गद्दी पे बैठते हैं ना, कुर्सी पर, अपने साथ में उनको बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। फिर दोनों क्या हुआ, जब दोस्त मिलते हैं बहुत टाइम बाद तो बातें होती हैं, दोनों बातें करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं है। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, हिचक रहे थे वो देते हुए ना। पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। अब उन्होंने प्यार के साथ में हाथ आगे करा और पोटली को ले लिया। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए। थोड़े दिन जो थे वो सुदामा कृष्ण के साथ में राजमहल में रहे। अब उनके जाने का टाइम आ गया। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं। अब वे सोचते कि मतलब मैं आऊंगा तो मुझे कुछ देंगे, इस उम्मीद पर आए थे वो, मगर उन्होंने कुछ नहीं दिया। वो सोचने लगे, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा? सुदामा जब वापस अपने घर पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। चकित यानी हैरान रह गए घर को देखकर। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी
वहां अब महल खड़ा था। इतने दिन वो राजमहल में रहे, तो कृष्ण ने क्या करा, उनकी झोपड़ी वहां से हटवाकर वहां पर क्या बनवा दिया, महल बनवा दिया सुदामा के लिए। वे मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। अब वो मन मन में कह रहे हैं कि ये जरूर कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया, कि उन्होंने मतलब मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरा मान रख लिया। शिक्षा, हमें मित्रता में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें दोस्ती में जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।